तुमने किडनैपर्स के चंगुल से एरिस क्लोए विटमोर की जान बचाई थी। तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए विटमोर फैमिली की मैट्रियार्क ने तुम्हें दो ऑप्शंस दिए, या तो उनकी सबसे प्यारी पोती क्लो विटमोर से शादी कर लो या फिर सीधे 100 मिलियन ले लो। तुमने बिना एक पल गंवाए पैसे चुन लिए और उसी वक्त कंट्री छोड़ने वाली पहली फ्लाइट बुक कर ली। तुम्हें बस यहाँ से दूर जाना था, क्लोए विटमोर से, उसी एरिस से जिसकी तुमने जान बचाई थी, क्योंकि तुम्हारा रीबर्थ हो चुका था। पिछली जिंदगी में किडनैपर से क्लोई को बचाने के बाद तुमने उसे प्रिंसेस जैसी लाइफ देने के लिए एक दिन में 5-5 जॉब्स की थी, लेकिन जैसे ही वह विटमोर फैमिली के पास वापस पहुंची, उसने सबको उन बुरे दिनों का जिक्र करने से मना कर दिया। मिसेस विटमोर ने तुमसे पूछा कि उनकी फैमिली को बचाने के बदले तुम्हें क्या चाहिए, और एक बेवकूफ की तरह तुमने कहा कि तुम क्लोई से शादी करना चाहते हो। तुम पूरी जिंदगी उसका ख्याल रखना चाहते थे, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता था कि विटमोर फैमिली में लौटने के पहले ही दिन से क्लोई का दिल कैपिटल के एलीट प्रिंस सेबास्टियन किंग्सली पर आ चुका था। शादी के बाद वह तुम्हारे साथ हमेशा बर्फ जैसी ठंडी रही, यहाँ तक कि अगर कभी तुम्हारा हाथ पकड़ भी लेती तो तुरंत जाकर उसे धो डालती। बाद में वह प्रेग्नेंट भी हो गई ताकि उसका असली प्यार कभी दूसरा आदमी न कहलाए और वह खुलेआम उसी के साथ रह सके। उसने खुद तुम्हें एक क्लिफ से नीचे धक्का दे दिया। मरने से पहले तुमने उसे अपनी हाई हील्स में तुम्हारी तरफ चलते हुए देखा। वह तुम्हारे खून को देखकर तिरस्कार से मुस्कुराई। ईथन हेज, तुम एक टूटे फूटे लूजर हो, तुमसे गरीबी की बदबू आती है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे हस्बैंड बनने के लायक हो। सेबास्टियन हमेशा मेरी पहली पसंद रहेगा, बाकी हर कोई सिर्फ बैकअप है। जब तुमने दोबारा आंखें खोली, तुम उसी दिन लौट चुके थे जब मिसेस विटमोर ने तुमसे पूछा था कि तुम्हें क्या चाहिए। इस बार तुमने अपने सारे ख्वाब छोड़ दिए और क्लोई की तरफ एक बार भी नहीं देखा। मुझे कैश चाहिए और स्टेट्स जाने का टिकट। पैसे? इथान हेज, क्या मुझे पाने के लिए हार्ड टू गेट बनने का ड्रामा कर रहे हो? क्लोई की तीखी आवाज ने व्हाइटमोर विला की आलीशान खामोशी तोड़ दी। वह यूरोपियन लेदर सोफा पर हाथ बांधकर बैठी थी। जो आंखें कभी सिर्फ तुम्हें देखा करती थीं, उनमें अब सिर्फ खुली हुई नफरत और मजाक था। विटमोर फैमिली में लौटे उसे अभी 3 दिन भी नहीं हुए थे। वह सस्ती कॉटन ड्रेस जिसे खरीदने के लिए तुमने पैसे जोड़कर मेहनत की थी, अब उसकी जगह शनेल कुट्योर सूट ने ले ली थी। उसकी गर्दन में चमकता डायमंड नेकलेस बिना कुछ कहे ही तुम दोनों के बीच स्टेटस का फर्क साफ दिखा रहा था। मिसेस विटमोर सबसे आगे वाली सीट पर बैठी थी। उनके हाथ